बच्चों, लर्न वर्स एकेडमी पर फिर से आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ, एकदम नए जोश के साथ। आज की टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज CWAT। जो आपके पेपर्स आने वाले हैं वो है 50 मार्क्स के पेपर आने वाले हैं। ये वीडियो फर्स्ट सेम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेम के बच्चे ज़रूर इस वीडियो को देखें, एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है CWAT, वैल्यू एडिड कोर्स। ये इस साल आप लोगों का डाला गया है। इसमें आप लोगों के 2 कोर्सेज आते हैं। एक पेपर आप लोगों का रहेगा ENVS और एक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है बच्चे, वो आपके 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। 50 मार्क्स के होने वाले हैं। इसमें 2 मॉडल है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। 2 मॉड्यूल है। 2 मॉड्यूल, एक मॉड्यूल आपका 25 मार्क्स का रहेगा और एक मॉड्यूल आपका 25 मार्क्स का रहेगा। देखिए, एग्जाम के टाइम हम लोग क्या करते हैं, सारे टॉपिक्स करने के लिए सोचते हैं, सारे टॉपिक्स सारे कवर अप्स करने की बहुत कोशिश करते हैं। कोशिश कीजिएगा, सारी टॉपिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक आंसर करो लेकिन सॉलिड करो, कि भले आपका एक आंसर कोई काट ना सके, 1 मार्क उससे कोई काटे ना, तो एक आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग आज सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में जानने वाले कि किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं और एग्जाम में आपसे में आ सकते हैं। ENVS के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है ENVS के पैटर्न में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप जाके थोड़ा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और अगर किसी को चाहिए पर्सनली ENVS के टॉपिक पे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे दिए हुए इंस्टाग्राम चैनल पे, पेज पर और व्हाट्सएप नंबर पे भी। जो आपका पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, जो आपका पहला मॉड्यूल है वो आपका 25 मार्क्स का है। इस मॉड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। तीसरा टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स। चौथा है सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। सेपरेशंस ऑफ पावर्स। ये आपके मॉड्यूल 1 के टॉपिक्स है। प्लीज अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर से मैं कह रही हूँ, अगर आपको बस पास होना है तो वही टॉपिक्स कीजिए जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। आप कर क्या सकते हैं, ये वाला जो टॉपिक है इसे अच्छे से लर्न करिए। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये मॉड्यूल आपका 25 के हैं, मार्क्स के हैं। 25 मार्क्स मतलब आपका क्वेश्चन 5 + 10 पैटर्न में आएंगे, 10 + 15 पैटर्न में आएंगे, या 5 + 5 + 10 + 10 पैटर्न में रहेगा।
तो आपका जो पैटर्न आने वाला है वो इस तरह का कुछ आएगा। ईच मॉड्यूल 25 मार्क्स का है, सो बहुत ही स्कोरिंग है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स कर लीजिए, पहले तो जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी कर लीजिए, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स कीजिए, फिर ये वाला टॉपिक कीजिए सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। टाइम बचा ये 3 टॉपिक करने के बाद, अगर आपका टाइम बचा तो सेपरेशंस ऑफ पावर्स कीजिए, और लास्ट का एक टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में भी क्या कीजिएगा, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको करने होंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी राइट्स है जो हमारे भारतीय लोगों पे लागू नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऐसे कौन से राइट्स है सिर्फ हमारे भारतीय पे लागू होती है, और ऐसे कौन सी राइट्स है जो हमारे भारतीय पे लागू नहीं होती है। फंडामेंटल राइट बहुत ही अहम हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हालांकि आप जो भी चीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो भी, इसका एक मास्टर आंसर बन सकता है, मास्टर क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, और एक्सप्लेन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सारी की सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बन भी सकते हैं, पर पर्टिकुलरली ऐसा प्रियम्बल बोलकर कोई टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ है। सो मैं कहूँगी बस ये टॉपिक मॉड्यूल 1 के लिए अच्छे से कर लीजिए। मान लीजिए ये आपके पास टाइम नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक्स नहीं है बाबू, ये बहुत ही छोटा टॉपिक्स है, आप लोग छोटे छोटे हेडिंग्स में कर सकते हैं। देखिए, एक बात है ना, कुछ नहीं लिखने से कुछ लिखना बहुत बेहतर होता है, तो कुछ लिखना बहुत अच्छी चीज़ होगी। फिर हम लोग चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट के मॉड्यूल में, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 भी आपका 25 मार्क्स का है, सेम पैटर्न, 5 + 10 10, 10 + 10 5, 10 + 15 5 + 5 + 10, कुछ इसी तरह आएंगे। ठीक है, जो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है वो है फंडामेंटल ड्यूटी। मॉड्यूल 2 में आपका फंडामेंटल ड्यूटी ही अधिकतर उसमें पूछा गया है। फंडामेंटल ड्यूटी आपको पूछा जाएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, फिर आर्टिकल 51A, डिफाइन आर्टिकल 51A, स्वरण सिंह कमेटी, स्वरण सिंह कमेटी, वर्मा कमेटी, ड्रॉबैक्स
और क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। एफडी नहीं है ये, फिक्स डिपॉजिट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बिकॉज यहाँ ज़्यादा जगह नहीं। ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 से रिलेटेड सारे के सारे नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। बस आपको एक मैसेज करना होगा छोटा सा, और आपको पूरा नोट्स रिटर्न मिल जाने वाला है। 100% सजेस्टिव रहने वाला है। चार्ज है 150 रुपीज़। अगर आपको चाहिए तो आप बस जस्ट मैसेज कर दीजिएगा, पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी। रेडीमेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसमें कुछ करीबन आपके 22 to 24 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। हालांकि आपके ऑनर्स के एग्ज़ाम्स बहुत दूर नहीं हैं, तो अगर आपको चाहिए नोट्स तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सारे के सारे नोट्स PDF फॉर्म में सेंड कर सकती हूँ। फिर भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दी। मैं सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ मेंशन नहीं कर सकती हूँ, कुछ मेंशन कर दूंगी और कुछ मेरे इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब कम्युनिटी में भी छोड़ दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। What do you mean by constitutionalism? दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द importance of constitutionalism. Briefly discuss the elements of constitutionalism. Define constitutional values. फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ। Discuss the concept. जस्टिस किसे कहते हैं, इक्वालिटी,
अलग अलग करके ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, discuss the concept of socialism, secularism, democracy and republic. ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी पहले लिखी थी ये सब 5 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल है। 5 मार्क्स में ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। अब मैं सारा 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में लिखने वाली हूँ। अब हम लोग मॉड्यूल 1 के सेकंड पार्ट, मतलब इसमें 10 मार्क्स के किस तरह के क्वेश्चन या 15 मार्क्स के किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Write down the salient features of fundamental rights. Which rights are applicable to the citizen of India discuss the right of freedom mentioned in the Constitution देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो मैं बार बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं लिख रही हूँ। जहाँ भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगी इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछे जा रहे हैं। डिस्कस द राइट्स ऑफ इक्वालिटी mentioned in the Constitution और सबसे लास्ट और अहम क्वेश्चन जो है इस मॉड्यूल का, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स are there in Indian Constitution? Briefly describe it. ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एज बिकॉज ये 10 मार्क्स और 15 मार्क्स में आ सकते हैं। अब हम लोग मॉड्यूल 2 में जाने वाले हैं।
प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करने मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस तरह के हेल्प्स मैं और कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और जब एग्ज़ाम हो जाए तो आके अपना रिव्यू भी दीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए थे कि नहीं। ये मेरे चैनल के लिए और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत मैटर करता है। अब मॉड्यूल 2 में देखिए, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Write down the significance of fundamental duties. Write down the salient features of fundamental duties. Discuss the drawbacks or limitation of fundamental duties. ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। What are the fundamental duties under Article 51A Article 51 is confined. Next question, why are the fundamental duties important for a citizen? Discuss about the Swaran Singh committee recommendation. Discuss about the Swaran Singh committee recommendation. What do you understand by Verma committee? इसमें से जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें मैं रेड मार्कर से हाईलाइटेड कर दे रही हूँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए ही आएंगे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पेपर आप लोगों के 50 मार्क्स के होने वाले, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। इसमें एक टीचर का स्टूडेंट पे बहुत अच्छा इंप्रेशन भी बनता है। अगर आपको इसमें नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं फिर से एक बार यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देती हूँ।
नोट्स सिर्फ 150 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास।